अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अहमद लतीफ़ गुमन। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है वो है हमारी UBNT की डिवाइसेस से रिलेटेड। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था हम किस तरह से पॉइंट टू मल्टी पॉइंट किस तरह से कन्फिग्रेशन कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं अपनी पावर बीम्स को। लेकिन वो जो वीडियो थी वो हमने क्रिएट की थी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट पावर बीम में, लेकिन उसमें एक डिफरेंस था। डिफरेंस ये था कि हमने डिफरेंट रीजन इस्तेमाल किए थे, डिफरेंट मॉडल इस्तेमाल किए थे। तो इस वीडियो में हम जस्ट सिंपली नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन या सेटअप करने जा रहे हैं अपने इस UBNT की पावर बीम्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने इसको लॉगिन करने के लिए अब इसको नेटवर्क दे दिया है। अगर आप इस पर काम कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें IP आता है, सॉरी नेटवर्क आता है, वो 1 का आता है। तो इसका जो IP डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस होता है वो होता है 192.168.1.20। तो सिंपल हमने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया है, सॉरी असाइन किया है। यहाँ से हम एडवांस में जाएंगे, प्रोसीड टू अनसेफ इसको कर देंगे क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे कुछ इसके रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंट्री रीजन सेलेक्ट करने को बोल रहा है, हमने यहाँ से सऊदी अरेबिया सेलेक्ट कर लिया है। लैंग्वेज की आपके पास ऑप्शन मिलेगी, जो भी आपको सूट करती है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद हम इसको कर देंगे कंटिन्यू। यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करने को बोल रहा है, हम यहाँ पे इसका यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर देंगे, कंफर्म कर देंगे और इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। तो सेव करेंगे तो ये मेन इसका डैशबोर्ड आ चुका है, हम लॉगिन कर चुके हैं इस डिवाइस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डिवाइस है ये है पावर बीम 5AC620 और इसका जो वर्जन है वो है 8.5.8। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका मेन डैशबोर्ड है। यहाँ पे अभी कोई भी डिवाइस जो है वो कनेक्टेड नहीं है, मतलब नॉट कनेक्टेड आ रहा है। यहाँ पे भी आप रिमोट में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी अभी तक नॉट कनेक्टेड है। तो ये सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा क्योंकि जितनी भी डिवाइसेज हैं वो नहीं है। ये इसका मेन डैशबोर्ड आ चुका है, यहाँ पे अभी कोई भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। तो हम कर रहे हैं पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। तो पावर बीम की बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे और वायरलेस आ जाएगा। वायरलेस में बेसिक सेटिंग वायरलेस सेटिंग है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है वायरलेस मोड, क्योंकि आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है ये स्टेशन आता है स्टेशन मोड में। तो हमें सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और जो फर्स्ट डिवाइस होती है उसको आपने हमेशा असेस पॉइंट कन्फिगर करना है एज असेस पॉइंट मोड में। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है असेस पॉइंट P2P मतलब पॉइंट टू पॉइंट, और नीचे है सेकंड वाली ऑप्शन असेस पॉइंट P2MP मतलब पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। तो सिंपली हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद SSD ID क्रिएट करने को बोल रहा है, ये आपकी मर्जी है, आप इसको सेम भी रहने दे सकते हैं या फिर इसको चेंज कर दीजिए। तो हम यहाँ पे करते हैं पॉइंट टू मल्टी पॉइंट UBNT टेस्ट। ओके, ये करने के बाद ये जो साइड पे आ रही है इन्फॉर्मेशन इसको आप स्किप करते जाइए। तो आप नीचे चैनल विड्थ है, यहाँ पे आप इसको नॉर्मली लोग जो रखते हैं वो 20 रखते हैं। तो यहाँ पे इसको बाय डिफ़ॉल्ट 40 आया तो हम इसको 40 रहने देते हैं, इसका कोई इशू नहीं है आपके पास। अगर इसको आप ब्रीफली देखना चाहेंगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि इसका बेसिकली मकसद क्या है। ओके, यहाँ पे वायरलेस मोड में इतनी ही सेटिंग थी। उसके बाद नीचे आगे जाएंगे तो यहाँ पे एंटीना है। एंटीना आपके जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है उसको वो रहने दीजिए, अदरवाइज़ आप इसको फीड ओनली 3 dBi भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आप बाद में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, कैलकुलेट लिमिट जो है इसको हम ऑफ कर देंगे। जैसे इसको ऑफ करेंगे तो हमारे पास आउटपुट पावर जो है वो अनेबल हो जाएगी। अब हम इसको फुल पावर में 24 dBi कर देंगे। ऑटो डिस्टेंस को भी ऑफ करेंगे तो डिस्टेंस ऑन हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका 0.4 था, हम इसको फुल कर देंगे इंक्रीज करके 22.4। इतनी सी सेटिंग थी इसमें। नीचे जाएंगे वायरलेस सिक्योरिटी में, यहाँ पे आपको आपकी जो सिक्योरिटी है ये डिसेबल है, इसको हमें करना है अनेबल। उसके बाद यहाँ पे शेड की मांग रहे हैं, तो ये आप याद रखिएगा जो आप दे रहे हैं, क्योंकि हमारे एसेस पॉइंट को लॉक करने के लिए आपके स्टेशन की डिवाइसेस में ये रिक्वायर्ड होगी। ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसको ओपन भी छोड़ देंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कोई भी आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, चाहे उसको नेटवर्क मिले या ना मिले, लेकिन वो मैशअप कर देगा। तो खैर हमने यहाँ पे लगा दिया है कैपिटल स्मॉल 1 to 7 तक। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वायरलेस नेटवर्क प्रोटेक्शन है, इसको हम कर देंगे ऑन ताकि आपका नेटवर्क जो है प्रोटेक्ट रहे। ओके, इतनी सी सेटिंग थी, इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहे हैं इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। अब नेक्स्ट जाएंगे नेटवर्क में।
यहाँ पे जो नेटवर्क रूल है ये ब्रिज में है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। कॉन्फ़िगरेशन इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, एडवांस करने की ज़रूरत नहीं है। मैनेजमेंट नेटवर्क सेटिंग, यहाँ पे आप डीएससीपी या स्टैटिक कर सकते हैं, क्योंकि हम पब्लिकली कर रहे हैं तो हम इसको चेंज नहीं करते हैं, जैसा चल रहा है वैसे ही रहने देते हैं। चलो खैर हम इसको करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ 40 और 50 सॉरी। यहाँ पे नेटवर्क जो है हम इसको दे देंगे 100, इसका भी कोई इशू नहीं है गेटवे आईपी का। तो अब क्या सीन है, जब हम इसको सेव करेंगे तो ये जो डिवाइस बाय डिफॉल्ट 1.20 पे लॉगिन हुई है, नेक्स्ट टाइम अगर आप इसको लॉगिन करना चाहेंगे, एसेस करना चाहेंगे तो ये 1.50 के थ्रू होगी। तो ये करने के बाद यहाँ पे भी कुछ भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सर्विसेज में चले जाएंगे, यहाँ पे भी कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सिस्टम में चले जाएंगे तो यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल आ रही है। यहाँ पे आप डिवाइस नेम चेंज कर सकते हैं, तो हम इसको कर देते हैं एक्सेस पॉइंट हमने कॉन्फ़िगर करना है तो हम इसको एपी कर देते हैं। और उसके बाद चेक फॉर अपडेट इसको हम ऑफ कर देते हैं। ये फर्दर आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं उसको। ओके, टाइम जोन अगर आपको इसका कोई इशू नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए, अदरवाइज इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। तो खैर हम नीचे जाएंगे, जितनी सेटिंग थी वो हमने कर दी है। अब जस्ट सिंपली आपको यहाँ से करना है सेव। मैं आपको बताता चलो, वायरलेस में गए थे, हमने इसको एक्सेस पॉइंट टू मल्टी पॉइंट किया था। मेन चीज़ जो है फर्स्ट डिवाइस हमेशा आपने असेस पॉइंट करनी है ताकि आपको एंड डिवाइसेस पे प्रॉब्लम नहीं आए। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको SSID दी थी और इसका सिक्योरिटी जो है वो हमने SSID के लिए यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है। इसको कर देंगे सेव। सेव करेंगे तो आपकी डिवाइस जो है वो रीबूट हो जाएगी और ये ऑटोमेटिकली जब रीबूट होने के बाद स्टार्ट होगी तो यहाँ पे 1 की बजाय 1.20 की बजाय 50 आएगा, क्योंकि हमने इसको सेटिंग में जाके इसको चेंज कर दिया था। जब तक ये कंप्लीट होता है मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ओके, कॉन्फ़िगरेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जाएंगे एडवांस में, फिर से इसको प्रोसीड टू अनसेव कर देंगे। और अब जब इसको लॉगिन करेंगे तो हमारे नए यूज़र नेम और पासवर्ड का हमें यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी 50 आ चुका है। तो इतनी सी सेटिंग थी इसमें हमारी, इसको असेस पॉइंट क्रिएट करने के लिए। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डिवाइस में और वहाँ पे हम करेंगे इसको एज आ स्टेशन मोड में डिवाइस को। अभी भी यहाँ पे देखिए कोई भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट डिवाइस पे चलते हैं और उसको कॉन्फ़िगर करेंगे एज आ स्टेशन मोड। तो लीजिए, अब नेक्स्ट डिवाइस में जाने के बाद हमें फिर से वही सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको 1.20 का नेटवर्क दिया, क्योंकि ये भी बाय डिफ़ॉल्ट रीसेट है डिवाइस। ओके, प्रोसीड टू अनसेव करेंगे, फिर से वही प्रोसीजर, हमें इसकी कंट्री और लैंग्वेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और सेव करने के बाद ये देखिए हम नई डिवाइस में भी आ चुके हैं। यहाँ पे भी अभी कोई भी वायरलेस की डिवाइस जो है वो कनेक्टेड नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वायरलेस डिसेबल आ रहा है, नॉट कनेक्टेड हो गया यहाँ पे, और ये भी नॉट कनेक्टेड है। ये इसका जो मॉडल है ये है PowerBeam 5AC जनरेशन 2 और ये इसका वर्जन है। खैर ये भी वर्जन और डिवाइसेस डिफरेंट है, लेकिन फिर भी आपको इंटरफेस सेम दिखने को मिलेगा। ओके, सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये वायरलेस मोड में है तो हमें स्टेशन करना पड़ेगा इसको। स्टेशन पॉइंट टू मल्टी पॉइंट भी आप कर सकते हैं, स्टेशन P2P भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो मेन चीज़ थी वो हम पॉइंट मल्टी डिवाइसेस जो हमने क्रिएट की थी, असेस पॉइंट को करना था हमें P2 मल्टी पॉइंट। तो खैर हम इसको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत पेश नहीं है, हम इसको भी स्टेशन पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कर देते हैं। उसके बाद ये करने के बाद आपको अब क्या करना है, यहाँ पे आपकी असल गेम स्टार्ट होती है। यहाँ पे SSD देखिए, यहाँ पे है UBNT, इसको आपने स्किप कर देना है। आपने जस्ट सिंपली जाना है सिलेक्ट में और सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको जो डिवाइस है जिसको हमने एज आ एक्सेस पॉइंट सेटअप किया था, कॉन्फ़िगर किया था, वो यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट टू मल्टी पॉइंट UBNT टेस्ट, ये हमने डिवाइस का नेम रखा था SSD, और डिवाइस का जो नाम था वो यहाँ पे है 620 एक्सेस पॉइंट, और ये आगे उसका रेडियो मोड और ये सब कुछ आ रहा है। तो खैर आपको सिंपल यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है और लॉक टू एक्सेस पॉइंट मतलब AP कर देना है। इसकी अच्छा तरीका क्या है, आप इसको एक दफ़ा सिलेक्ट कर लीजिए ताकि कुछ भी इसमें, यहाँ पे आप देखिए उसने डिवाइस को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, लेकिन उसका लॉक तो उसको नहीं किया। आपने फिर से जाना है सिलेक्ट में, डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे और लॉक टू AP मतलब एक्सेस पॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे उसका मैक एड्रेस आ चुका है उस डिवाइस का,
मे भी यहाँ पे शो हो रहा हो क्योंकि ये भी डिवाइस जो है डिस्कनेक्टेड है, यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए, मतलब पावर के साथ कनेक्टेड है लेकिन इसकी केबल हमने कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं की हुई है। तो खैर ये सेम आ गया। अब आपने जो हमने इसको वायरलेस से की दिया था वो यहाँ पे हमें एंटर करना है, जो कि था ए कैपिटल स्मॉल 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको भी हम क्लोज करते हैं। और इसके अलावा कुछ भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। चैनल विड्थ जो है ये ऑटो रहने दीजिए। उसके अलावा एंटीना डीबीआई जो भी है इसको भी हम ऑफ कर देते हैं, इसको हम फुल कर देंगे डीबीआई 24 को। और डिस्टेंस जो है इसको भी ऑफ करके इसको भी हम मैक्सिमम पे ले जाएंगे 22.5 पे। ओके, यहाँ पे और कुछ भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जाएंगे नेटवर्क में, यहाँ पे ब्रिज मोड रहने दीजिएगा, सिंपल रहने दीजिएगा। तो लास्ट पे हमने इसको दिया था 50, यहाँ पे हम इसको दे देते हैं 60। और नेटवर्क का जो गेटवे था वो मैंने 100 कर दिया ताकि हमारे ये लोकल नेटवर्क पे भी चल सके। उसके अलावा यहाँ पे एससीपी, लैन मैनेजमेंट, आईपी से लिंक, इसको आप स्किप कर दीजिएगा। सर्विसेज में जाएंगे, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम में चलेंगे तो यहाँ पे हम जस्ट सिंपल इसका नाम चेंज कर देंगे। ये हमारा स्टेशन 1 हो गया है। ओके, अपडेट्स को ऑफ कर देंगे। यहाँ पे टाइम अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज इसको भी हम सेव चेंजिंग पे क्लिक करेंगे तो कोई इशू नहीं है इसका। इसको आप कैंसिल कर दीजिए। एरर इसने दिया है वो डिसेबल करने को बोल रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ये रिबूट होने वाली है। तो खैर इतना करने के बाद हमारी सेटिंग जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है स्टेशन पर। अभी हम एक और स्टेशन कन्फिगर करेंगे और सेम प्रोसीजर है उसका, और उसके बाद हम इसको रन करके देखेंगे। तो जब तक ये रिबूट होता है मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। तो लीजिए दोबारा से मैंने वीडियो को स्टार्ट किया है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे अब 1.60 आ चुका है, क्योंकि इसको हमने एज अ स्टेशन कन्फिगर किया तो इसका आईपी एड्रेस जो था हमने चेंज करके 1.60 कर दिया, जो कि था पहले 1.20। सेव करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये हमारी इसकी जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। वायरलेस में भी इसको स्टेशन मोड में हमने किया था। अगर मैं इसके जाता हूँ डैशबोर्ड में तो अभी आप यहाँ पे देखिए इसकी जो कनेक्टेड है डिवाइस, अभी ये एक डिवाइस इसमें कनेक्टेड है। यहाँ पे आप लोकल देख सकते हैं जो हमारा स्टेशन है जिस पे अभी हमने लॉगिन किया हुआ है, और ये हमारी जो है एक्सेस पॉइंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एपी लिखा हुआ है साथ में। और यहाँ पे इसकी जो मतलब स्पीड है एसएसटी की डाटा ट्रांसफ़र की 338, यहाँ पे भी आप देखते हैं 338, मतलब ये एकदम परफेक्ट हमारा कनेक्शन कन्फिगर हो चुका है। अभी हमने एक डिवाइस कनेक्ट की है, अब हम जाएंगे सेकंड वाली पे। यहाँ पे अगर सिग्नल की बात की जाए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं -26, -25, मतलब एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो ये नीचे जाएंगे तो इसकी थोड़ी डिटेल्स है, ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। और इसके जो डिवाइसेस का डिस्टेंस है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो खैर चलते हैं अपनी थर्ड वाली डिवाइस पे और उसको भी कॉन्फ़िगर करते हैं एज अ स्टेशन, और उसके बाद हम इसमें नेटवर्क को रन कर कर देखेंगे। तो लीजिए थर्ड वाली डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद हम सिंपली सेम टू सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और जाएंगे हम इसको लॉगिन करने के लिए। ओके, सेव करने के बाद यहाँ पे थर्ड डिवाइस आ चुकी है हमारे पास। ये भी है 5AC जनरेशन 2 और इसका विजन यहाँ पे 8.5.7। ये अभी नॉट कनेक्टेड है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए, हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। सिंपली आपने जाना है सेटिंग में, यहाँ पे वायरलेस में जाएंगे तो यहाँ पे स्टेशन पॉइंट टू पॉइंट है, आप ये भी रहने दीजिए। हम मल्टी पॉइंट कर रहे हैं तो हम इसको पॉइंट टू मल्टी पॉइंट क्लिक कर देते हैं। SSD में जाने के बाद सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है जो आपने लास्ट वीडियो में देखा था। तो ये रहे हमारा SS पॉइंट, और इसको हम कर देंगे सिलेक्ट, और सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से जाएंगे यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको हम कर देंगे लॉक टू SS पॉइंट। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हमारी मेन डिवाइस जो थी SS पॉइंट की, सॉरी ये रहा इसका मैक एड्रेस, वहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब सिंपली यहाँ पे इसका शेड की जो पासवर्ड था वो हमें एंटर करना है, जो कि था ए कैपिटल स्मॉल और 127। तो यहाँ पे आपको शो करा के दिखा देता हूँ। ये जितने भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं इन पे आप ध्यान मत दीजिए, इनको स्किप कर दीजिए। सेम प्रोसीजर, DBI फुल कर देंगे आउटपुट पावर की, और डिस्टेंस को भी हम फुल कर देंगे। और नेक्स्ट नेटवर्क में जाएंगे
यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले असेस पॉइंट को दिया था 50, सेकंड वाले स्टेशन को दिया था 60, अब हम दे देंगे इसको 70। ओके, ये करने के बाद और कुछ भी सेटिंग नहीं है यहाँ पे। ब्रिज और नॉर्मल मोड सिंपल रहने दीजिए। डिवाइस नो सिस्टम में जाएंगे, यहाँ पे हम इसको कर देंगे स्टेशन 2। यहाँ पे हमने इसको क्या नाम दिया था, मैं थोड़ा कंफर्म कर लेता हूँ। ओके, स्टेशन 1 था, इसको हम स्टेशन 2 कर देते हैं और अपडेट्स इसकी भी ऑफ कर देते हैं। और टाइम अगर आप सेट करना चाहते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज हम इसको कर देंगे सेव। इसको फिर से ऐसे कैंसिल करते हैं और इसको सेव कर देंगे। आपकी डिवाइस जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगी। अब ये थोड़ा टाइम लेगी, तब तक मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। ओके, डिवाइस हमारी रीस्टार्ट हो चुकी है। 2 से 4 मिनट इसने हमारे फजूल में ज़ाया किए हैं। अब सेम टू सेम हम जाएंगे इसको लॉगिन करने के लिए, एडमिन और पासवर्ड और एंटर। तो लीजिए, डिवाइस हमारी सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुकी है। अब हम जाएंगे यहाँ से डैशबोर्ड में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। और ये नीचे जाएंगे तो इसकी थोड़ी डिटेल है। अब अगर हम जाएंगे यहाँ से, ये हमारी है सेकंड वाला स्टेशन है, इसको भी रिफ़्रेश करते हैं, इसमें इनके ये वर्क कर रहा है। सेकंड वाले स्टेशन पे जाएंगे, डैशबोर्ड में जाएंगे और इसको भी रिफ़्रेश करते हैं, तो मतलब ये वर्क कर रहा है। थर्ड वाले में जाएंगे, इसको भी रिफ़्रेश करते हैं, तो इट्स मीन कि ये वर्क प्रॉपर्ली कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 रिमोट डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्टेड है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा रिमोट X2। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ नीचे इसको शो लिस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए नीचे डिवाइसेस यहाँ पे हमारी शो हो रही हैं। इट्स मीन कि हमारी सक्सेसफुली कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अब हम इस पे नेटवर्क को रन करके देखते हैं। तो मैं अपने एक राउटर से केबल लेता हूँ और कनेक्ट करता हूँ अपने असेस पॉइंट में, जो कि था ये। तो लीजिए, नेटवर्क कनेक्ट करने के बाद हमारा यहाँ पे नेटवर्क आ चुका है। अब हम सिंपली जाएंगे यहाँ से गूगल में, तो ये गूगल ओपन हो रहा है। उसके बाद जाएंगे हम अगर यूट्यूब में, तो ये भी हमारा नेटवर्क कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो चुका है। तो यूट्यूब को ओपन करने का बेसिकली मकसद ये था कि ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट मुझे कर दीजिए, ताकि थोड़ा सा मैं और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। तो ये मेरे चैनल का मेन डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अहमद लतीफ़ गुमान, ये अहमद लतीफ़ के नाम से है। और आपने इस पे जाना है, उसको सब्सक्राइब करना है और इसके बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जितनी भी नई वीडियोस आएंगी वो आप तक पहुंच सकें। तो आई होप आप लोगों को वीडियो की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम उसका आपको इंशाल्लाह रिप्लाई देंगे। तो ये हमने पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कन्फिग्रेशन की थी इस वीडियो में, तो जो कि सक्सेसफुली रही है। ये हमने 2 डिवाइस कनेक्ट की थी एज आ स्टेशन मोड में, और ये ऑलरेडी हमारे पास अलग से सेपरेट डिवाइस पड़ी हुई है असेस पॉइंट की। और नेटवर्क हमने कनेक्ट किया है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। नेटवर्क जो है हमने इंसर्ट किया है अपनी असेस पॉइंट की डिवाइस में, मतलब इसमें, और इसको हम असेस कर रहे हैं। अभी जो मैंने केबल लगाई हुई है वो यहाँ से हम इसको कर रहे हैं, ये वाले सेकंड स्टेशन से। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।